बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अनस मलिक और आप देख रहे हैं अनस वॉइस। दोस्तों, अगर आप लोगों से यह सवाल पूछा जाए कि भाई बताइए कि अफगानिस्तान का नाम आते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, तो आप में से कई लोगों का जवाब होगा जंग, क्राइम, भूखमरी, सूखा, गरीबी, बेरोजगारी और इस तरह की बहुत सी चीजें जो बुरी से बुरी और खतरनाक से खतरनाक हो सकती है। इसलिए क्योंकि पिछले 40 से 50 सालों के बीच में अफगानिस्तान के बदकिस्मत लोगों को ना चाहते हुए भी इन्हीं सारी चीजों का ही सामना करना पड़ रहा है। मगर दोस्तों, अब हालात बदल चुके हैं। अमेरिका वापस जा चुका है और तालिबान भी एक लंबे वक्त से चल रही जंग को ना सिर्फ जीत चुका है बल्कि अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत भी कायम कर चुका है। दोस्तों, वैसे तो आज से लगभग 2-2.5 साल पहले जब तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत बनाई थी, तो दुनिया के अलग अलग इलाकों में रहने वाले माहिर लोग तालिबान को लेकर गलत राय रख रहे थे। हर किसी को यही लग रहा था कि इन लोगों ने जंग जीतकर भले ही अपनी हुकूमत बना ली हो, मगर यह किसी भी तरह से अफगानिस्तान को नहीं चला पाएंगे और कुछ ही दिनों में ही तालिबान पूरी तरह से टूटकर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों के पास ना ही वह काबिलियत और तजुर्बा है जिससे किसी भी देश को तरक्की मिलती है और देश में डेवलपमेंट होते हैं। मगर फिर भी पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से तालिबान ने कुछ ही वक्त में दुनिया के सभी बड़े बड़े माहिर लोगों को इस सारे दावों को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया और आज धीरे धीरे अफगानिस्तान का माहौल न सिर्फ शांत हो चुका है बल्कि अफगानिस्तान बड़ी तेजी के साथ सब डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। वैसे तो दुनिया के दूसरे देशों की तरह ही अब तालिबान भी अपने देश में मौजूद अलग अलग इलाकों के कई अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, मगर पिछले कुछ दिनों से लगातार तालिबान के जिस प्रोजेक्ट को लेकर पूरी दुनिया में चर्चाएं हो रही है और जिस प्रोजेक्ट ने पिछले कुछ वक्त से पूरी दुनिया को ही हैरान करके रख रखा है, वह दरअसल एक आर्टिफिशियल रिवर प्रोजेक्ट है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको नाम दिया गया है कोश टैपा कैनल। आसान भाषा में अगर आपको समझाया जाए तो आप ऐसे समझिए कि इस वक्त तालिबान हमारी दुनिया की सबसे लंबी और सबसे बड़ी आर्टिफिशियल रिवर यानी नदी बना रहा है। और एक खास बात यह है कि आर्टिफिशियल नदी का यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से तालिबान का अपना खुद का है, यानी इसके लिए तालिबान ने किसी भी देश से किसी भी तरह की कोई मदद नहीं ली है और न ही इस दुनिया के किसी भी देश से किसी इंजीनियर को बुलाया है। यहाँ तक कि इस तरह की नदी बनाने वाले जानकारों से भी कोई राय मशवरा नहीं किया गया। लेकिन इसके अलावा भी दुनिया के कई देश तालिबान को न सिर्फ गरीब ही बल्कि टेक्निकली बिछड़ा हुआ देश भी मानते हैं। हालांकि दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि दुनिया के किसी भी इलाके में जब इस तरह की किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम होता है, चाहे वह अरब के गल्फ इलाके में हो या फिर यूरोप के इलाके में हो, तो इस इलाके में उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े जानकारों को बुलाया जाता है, उनसे डिजाइन तैयार करवाया जाता है और उनसे बड़े बड़े राय लिए जाते हैं। लेकिन तालिबान ने यह सोच लिया है कि चाहे जो भी हो जाए वह अपने इस प्रोजेक्ट को यानी कि दुनिया की इस सबसे लंबी और सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नदी को अपने लोकल लोगों से ही बनवाए, यानी अपने जो देश के जो लोग हैं, जो मजदूर का काम कर रहे हैं, उन्हीं से वह बनवाएगा। इस नदी को बनाने के लिए जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो इंजीनियर्स हैं और इस तरह के जितने भी लोग हैं इन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, वह सारे के सारे अफगानिस्तान के ही हैं। लेकिन घुमा फिरा कर सवाल यहीं पर आकर रुक जाता है कि आखिर तालिबान का यह कोश टैपा कैनल का प्रोजेक्ट है वह क्या है। आखिर तालिबान हमारी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लंबी आर्टिफिशियल नदी बना ही क्यों रहा है। अगर उसका यह प्रोजेक्ट कामयाब हो जाए तो इसको उससे क्या फायदा होगा और इससे अफगानिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा, कैसे ही अफगानिस्तान की पूरी किस्मत बदल सकता है। तो चलिए आप अपने इन सारे सवालों के जवाब भी जान ही लेते हैं। दोस्तों, कोश टैपा कैनल नाम कि यह नदी वैसे तो अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके में बनी है और यह नदी लगभग 285 किलोमीटर लंबी और 115 मीटर चौड़ी जबकि 8.5 मीटर गहरी होगी, यानी 88.5 मीटर गहरी होगी। और यह नदी अफगानिस्तान के 3 मशहूर जिलों से होकर गुजरेगी और अब तक इस नदी का आधा हिस्सा लगभग कंप्लीट हो चुका है और बाकी बचे हुए आधे हिस्से पर भी बड़ी तेजी से काम चल रहा है। इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान के उत्तरी इलाकों को इस वक्त पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। पानी की कमी की वजह से लोगों को बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अगर एक बार यह आर्टिफिशियल नदी बनकर तैयार हो गई तो यहाँ के लोगों की परेशानियां दूर होने के साथ साथ उनकी जरूरतें भी पूरी होने लगेगी। ऐसा माना जा रहा है कि तालिबान के इस नए प्रोजेक्ट से लगभग 10 लाख लोगों को पानी पहुँचाया जाएगा। हजारों की तादाद में ऐसे अफगानिस्तानी लोग जो किसी जमाने में जंग या फिर सूखा पड़ने की वजह से खेती नहीं कर पा रहे थे, अब वह फिर से खेती कर पाएंगे। रिपोर्ट्स बताती है
स्किन प्रोजेक्ट की मदद से लगभग 550 स्क्वायर किलोमीटर जमीन को दोबारा इस लायक बनाया जा सकेगा, जिससे उसमें गेहूं या अनाज जैसी दूसरी चीजों की खेती की जा सके। और अपनी इन्हीं सारी अनाज की मदद और अपने इसी प्रोजेक्ट के बलबूते पर तालिबान ने यह टारगेट भी रखा है कि साल 2028 आते आते वह एक वी एक्सपोर्टर यानी कि गेहूं बेचने वाला देश बनेगा। मतलब जब तक साल 2028 आएगा तब तक वह इस लायक बन जाएगा और इतना ज्यादा अनाज और गेहूं उगाने लगेगा जो ना सिर्फ उसके खुद के लोगों के लिए ही काफी होगा बल्कि बाकी वह पूरी दुनिया के लोगों को भी बेच रहा होगा। इस प्रोजेक्ट का काम मार्च 2022 में शुरू किया गया था और तालिबान की तरफ से इस प्रोजेक्ट को 3 हिस्सों में बांटा गया है। शुरू के 2 हिस्से में तो सिर्फ खुदाई का काम होगा और आखिरी हिस्से में इससे जुड़ी कुछ जरूरी मशीनें लगाई जाएगी। अफगानिस्तान का यह सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाम की एक संस्था के अंडर में बन रहा है। इसमें सारा का सारा पैसा है यहाँ की सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में यह अंदाजा लगाया गया था कि तालिबान का यह प्रोजेक्ट पूरा होने में लगभग $500 मिलियन लगेंगे, मगर जैसे जैसे इस प्रोजेक्ट पर काम चला और यहाँ प्रोजेक्ट आगे बढ़ना शुरू हुआ तो अब रिपोर्ट्स का यह दावा है कि इस आर्टिफिशियल नदी को बनाने के लिए $100 मिलियन की और जरूरत पड़ेगी, यानी टोटल $600 मिलियन। वैसे दोस्तों जिस पूरे और बड़े इलाके में यह नदी बन रही है, तैयार हो रही है, इस पर काम शुरू करने से पहले इन सारे इलाकों की मिट्टी पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए गए थे और इन सारे इलाकों की बहुत अच्छी तरह से और अलग अलग तरीके से जांच पड़ताल की गई थी। और इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के इंजीनियर्स ने इस नदी का मैप बनाते वक्त इस चीज का भी ख्याल रखा था कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके यह नदी ज्यादा से ज्यादा गाँव देहातों और शहरों के पास से होकर गुजरे। इसकी वजह से आम लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। खैर अब सारे जांच पड़ताल करवाने के बाद काम शुरू करवाया गया तो लगभग 200 के करीब कंस्ट्रक्शन को बुलाकर पहले हिस्से में काम दे दिया गया था। पहला हिस्सा जो कंस्ट्रक्शन में आया था वह लगभग 108 किलोमीटर था। पहले हिस्से के अंदर लगभग 7000 के करीब ट्रक्स का इस्तेमाल किया गया है और इसके अलावा भी जो मजदूर है, इंजीनियर्स है और बाकी लोग हैं, उनकी गिनती तो पूछिए ही मत। फिलहाल पहले हिस्से का काम पूरा होने के बाद अब दूसरे हिस्से का काम शुरू हो चुका है और दूसरा हिस्सा जो कंस्ट्रक्शन के अंदर है उसकी लंबाई लगभग 170 किलोमीटर के करीब है। दूसरे हिस्से में रोजाना के हिसाब से टनों की तादाद में मिट्टी को खोदा जाता है और फिर उसको लाइन से खड़े हुए एक ट्रक में भरकर एक खास जगह पर डाल दिया जाता है और इसी दूसरे हिस्से में 14 स्पेशल हाइड्रोलिक गेट बनाए जाएंगे जिनके ऊपर से एक ब्रिज भी बनाया जाएगा। इस ब्रिज के ऊपर से छोटी और बड़ी से बड़ी सवारियां यानी गाड़ियां गुजर जाएगी। इन 14 स्पेशल गेट का मकसद उस बाढ़ को रोकने के लिए होगा जो आमतौर पर सभी बड़ी नदियों में मौसम की खराबी की वजह से देखने को मिलती है। इस कैनाल के ऊपर ब्रिज बनाने का भी फैसला किया गया है। एक ब्रिज तो रेलवे के लिए होगा जिसके ऊपर रेल की पटरियां बिछाई जाएगी, जबकि जो दूसरा पुल होगा वह ट्रांसपोर्ट के लिए होगा और यही वह ब्रिज होगा या फिर यह कहिए कि यह उस हाईवे पर मौजूद ब्रिज होगा जो दरअसल अफगानिस्तान के जिले बल्क को दूसरे जिलों से जोड़ेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में अभी तक जितनी भी ट्रक्स वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है वह काफी पुराने हैं। कुछ ट्रक्स तो ऐसे हैं जो 1950 और 1960 के जमाने में बने थे और इसके अलावा भी जो दूसरी मशीनें वगैरह इस्तेमाल की जा रही है वह भी उम्मीदों से कहीं ज्यादा पुरानी बताई जा रही है। पहले हिस्से में लगभग 200 एकड़ के करीब ऐसी जगह थी कि जिसको एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया था, मतलब उसकी बड़ी मशीनों के जरिए भिगोया गया, उसकी सच्चाई की गई और यह चेक करने की कोशिश की गई कि यह हिस्सा फसल उगाने के लिए लायक हो सकेगा या नहीं। और यह एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से कामयाब साबित हुआ था। पहला हिस्सा जो कि कंप्लीट हो चुका है वह अफगानिस्तान के जिन इलाकों से मतलब जिन गाँव जिन शहरों से भी गुजरा है उन सभी पर इस प्रोजेक्ट का असर खास तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि इस इलाके के ऐसे बेशुमार फार्म्स जो पहले बंजर पड़े थे यानी जो बेशुमार खेतियां थी वह बंजर पड़ी हुई थी और वहां पर कोई नहीं रहा करता था, अब वह सारे धीरे धीरे आबाद हो रहे हैं। पानी से जुड़ी लगभग सारी ही परेशानियां पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, इसलिए गवर्नमेंट ने अब मौका देखते हुए इन इलाकों की सड़कों वगैरह पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है ताकि कनेक्टिविटी को भी
और ज्यादा से ज्यादा आसान बनाया जा सके। दोस्तों इस बात में कोई भी शक नहीं है कि तालिबान के इन प्रोजेक्ट ने अफगानिस्तान के में भरपूर रोजगार भी पैदा किया है। अभी तक का जो फीडबैक आ रहा है उसके मुताबिक इस बड़े प्रोजेक्ट से जितनी भी हजारों की तादाद में वर्कर्स, इंजीनियर या इस तरह के दूसरे लोग जुड़े हुए हैं वह पूरे तरीके से संतुष्ट है और काफी खुश है। इसका मतलब यह है कि उनकी अपनी अपनी सैलरी जो एक बड़े अमाउंट में है वह उनको वक्त पर मिल रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, जब इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया था तो यह उम्मीद लगाई गई थी कि यह बड़ा प्रोजेक्ट साल 2028 तक पूरा हो जाएगा, मगर अब रिपोर्ट्स यह बता रही है कि जिस स्पीड से यह काम चल रहा है वह इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि यह प्रोजेक्ट 2028 तक नहीं बल्कि 2025 तक ही पूरा हो सकता है। फिलहाल इस बात में कोई शक नहीं है कि जिन उम्मीदों और जिन इरादों के साथ इस बड़े प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान में लॉन्च किया गया है, अगर यह प्रोजेक्ट कामयाब साबित होता है तो यकीनी तौर पर अफगानिस्तान की किस्मत को बदल कर रख देगा। प्यारे दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अनस वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।